नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके जो साइंस के लेसन नंबर 10 के बारे में, ये 10वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, आज का जो चैप्टर है ना सिर्फ आपको बताया जाएगा, सबकी आपको सिखाया जाएगा। गारंटी के साथ आपको यहाँ पर इस लेसन को पूरी 100% आपको याद कराया जाएगा और 100% इस पार्ट में, जैसे कि ये 5 अंक का एक नंबर का प्रश्न आएगा और एक 4 नंबर का, गारंटी के साथ आप इस पार्ट में 5 में से 5 अंक पूरे के पूरे पा सकते हैं अगर इस वीडियो को लगातार देखते रहे और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने पार्ट विद्युत धारा। तो क्या होता है विद्युत धारा, इसके बारे में जानते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं उष्मा के बारे में, क्योंकि उष्मा और विद्युत क्या है, एक दूसरे के जैसे कह सकते हैं साथी है। तो देखो उष्मा क्या होती है, जो उष्मा होती है तो उष्मा का प्रभाव हमेशा कैसे होता है, उष्मा का प्रभाव हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उष्मा का प्रवाह कैसे होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो जैसे जैसे देखो, बात करें अगर मान लो एक रॉड है धातु की, ये क्या है, धातु की रॉड है। अगर आपको इस साइड से आप गर्म कर रहे हैं इसको, मान लो इसके नीचे आग जलाकर आप इस साइड से गर्म कर रहे हैं, तो थोड़े समय बाद में देखेंगे इधर से पहले क्या है, ठंडी है, इधर से क्या हो गया, गर्म। आप गर्म करें तो इधर से ठंडा, तो धीरे धीरे उष्मा इधर से जाते हुए इधर जाएगी और यहां तक पहुंच जाएगी और इसको भी क्या कर देगी, कुछ समय बाद इसको भी गर्म कर देगी। यानी उष्मा का प्रवाह इधर से, देखो यहां पर ताप क्या था, यहां पर ताप था उच्च और यहां पर ताप था निम्न, यानी कम ताप था। तो देखो जैसे ही गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है। तो देखो ताप यानी उष्मा इधर से इधर गई, तो जैसे ही उष्मा जाएगी तो क्या होगा, ताप का मान यानी तापमान बढ़ने लगेगा। तो उष्मा का प्रवाह कैसे होता है, उस ताप से निम्न ताप की ओर। तो उष्मा के प्रवाह की दर को क्या कह देते हैं, उष्मा धारा। उष्मा के प्रवाह की दर को क्या कह देते हैं, उष्मा धारा। तो वैसे ही देखो क्या होता है, आवेश भी क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। यानी आवेश का भी क्या होता है, प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव। तो इसको क्या कह देते हैं, विद्युत धारा। यानी आवेश का प्रवाह कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो उसे क्या कहते हैं, यानी आवेश गति करते हैं। आवेश यानी इलेक्ट्रॉन या धनावेश और ऋणावेश, वो गति करते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, थोड़ा सा पहले अपन कुछ इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर इस पार्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो एक देख लेते हैं, इसके अंदर बार बार अपन यूज करेंगे नाम परिपथ। तो देख लेते हैं परिपथ क्या होता है। परिपथ देखो क्या होता है, देखो इसके अंदर ध्यान से देखें, यह है विद्युत धारा इधर से इधर की तरफ। ये जो तीर का निशान लगाते हैं ये हमेशा विद्युत धारा की दिशा दिखाते हैं, यानी जिसको विद्युत धारा से आई से लिखते हैं। ये विद्युत धारा इधर से इधर, हमेशा और हमेशा ध्यान रखें, विद्युत धारा होती है जो वो हमेशा और हमेशा प्लस से माइनस की तरफ गति करती है। जैसे प्लस से चलती हुई ऐसे नहीं है, प्लस से माइनस ऐसे नहीं जाएगी, प्लस से गति करते हुए माइनस की तरफ इस तरह से जाएगी। हमेशा और हमेशा इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे ध्यान रखें, ये होता है। तो देखो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक एमीटर। एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा का मान को बताता है। जैसे अपने घरों में एमीटर लगा होता है, वो क्या बताता है, कितनी आपने विद्युत धारा उसके अंदर जा रही है उसको बताता है। तो ये एमीटर भी क्या बताता है, कितनी धारा जा रही है। ये एक बैटरी लगी हुई है जिससे अपना सिस्टम चल रहा है, बैटरी लगाते हैं तभी विद्युत धारा जा रही है। और ये एक है स्विच, ये क्या है, स्विच है, यानी ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये देखो एक बंद है और सतत पथ है, ये क्या है, रास्ता है। विद्युत धारा का जाने का पथ यानी रास्ता है। अगर ये सतत है, सतत मतलब एकदम अच्छी तरह से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर से धारा जा सके, जिसके अंदर से विद्युत धारा बह सके। धारा के चालक जो कोई भी धातु है, जैसे तांबा मान लो, यहां से जाते हुए वापस यहां तक एकदम बंद, कहीं से भी खुला नहीं हो। अगर स्विच भी चालू है तभी की बात करें, स्विच बंद हो जाता है तो ये पथ परिपथ क्या हो जाता है, खुला परिपथ हो जाता है, यानी टूट जाता है। यहां से स्विच बंद को खुले को ऐसे दर्शाते हैं और बंद के लिए ये क्या बना देते हैं, ये बिंदु बना देते हैं, यानी स्विच बंद है। तो ये सतत है, बंद पथ को क्या कहते हैं, एक परिपथ कहते हैं। ये हो गया एक परिपथ। तो देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो अपन बात करते हैं इस परिपथ में।
ये मान लो एक परिपथ है। जैसे इसके अंदर अपन स्विच को चालू करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धनावेश होगा वो यहां से इधर से गति करते हुए जाएगा। धनावेश क्या करेगा, यहां से गति करेगा इधर की तरफ, क्योंकि धनावेश कहां से जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, ये माइनस आवेश, इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, माइनस आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में गति करते हैं। ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन यानी माइनस वाले, और इधर कौन से जा रहे हैं, प्लस वाले। तो ये आवेश गति कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आवेश गति कर रहे हैं। या तो इधर जा रहा है प्लस और माइनस इधर जा रहा है, तो ये आवेश गति कर रहे हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, यानी कितने समय में कितने आवेश गए उसकी क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या दूसरी परिभाषा देख लें, किसी परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जैसे मान लो इस परिपथ के अंदर बात करें, क्या जैसे मान लो इस परिपथ के अंदर एक बिंदु ले लिया कोई भी, जैसे मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया, यहां से ये बिंदु ले लिया। अब जैसे बात करें इस बिंदु से आवेश जा रहे हैं, आवेश क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यहां से आवेश जा रहे हैं। तो आवेश जा रहे हैं तो अपने क्या है, ये पता करना है कितने समय में। मान लो 10 सेकंड का समय लिया, 10 सेकंड में यहां से कितने आवेश गए, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लो एक बात करें, कोई दरवाजा है, मान लो आप यहां पर दरवाजे के पास में इधर खड़े हैं यहां पर, और इसके अंदर से इंसान गुजर रहे हैं। तो आपने समय नोट किया 10 सेकंड, 10 सेकंड में जितने इंसान गए तो वो इंसानों की दर होगी, वो क्या होगी, इंसानों की दर होगी। तो यहाँ आवेश जा रहे हैं तो आवेश की दर को क्या कहते हैं, आवेश जा रहे हैं, आवेश गति करते हुए कितने, एक सेकंड में कितने, यानी 10 सेकंड 15 सेकंड कोई भी समय ले लिया, उसके अंदर कितने आवेश गए उसको ही कहते हैं विद्युत धारा। तो ये हो गया विद्युत धारा। तो अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा सूत्र देख लें। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा होता है आवेश बटे समय। किसी भी दर की बात करें तो बटे में क्या आता है, समय। विद्युत धारा को लिखते हैं I से, और आवेश को लिखते हैं Q से, और समय को लिखते हैं T से। तो ये हो गया अपना सूत्र विद्युत धारा का। अब देखो, मान लो एक दूसरी परिभाषा आपने लिखी थी, किसी परिपथ में एक बिंदु से, किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर मान लो E है, क्या मान लिया, E, तो उससे गुजरने वाले जितने समय, मान लो कितना भी समय लिया हो, तो आपने मान लिया कि कितने वहां से गुजरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान ली, और उनकी संख्या मान ली N। तो सूत्र क्या हो जाएगा, NE बटे T। ये भी एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा। यानी आपने कल मान लो 10 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन गए, यानी 50 आवेश गए, इलेक्ट्रॉन गए। तो 50 इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये अच्छी तरह याद रखें क्योंकि ये अपन जो सवाल करेंगे उसके अंदर काम आएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 3 जाएंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, 50 गए तो 50 से गुणा कर देंगे। अब संख्या n है तो n से गुणा कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है, अगर 10 जाएंगे तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। कितने समय में गए उसका क्या कर देंगे, ये समय उसका भाग कर देंगे। तो ये है विद्युत धारा का सूत्र, ये दोनों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो देखो मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक। तो देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और समय का मात्रक अपन फिजिक्स में कौन सा ले रहे हैं, समय का मात्रक ले रहे हैं सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं, या इसका मात्रक होता है एम्पियर। अच्छी तरह याद रखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो कई बार आपको पेपर में ऐसा पूछ लिया जाता है 1 एम्पियर की परिभाषा, तो देखो इस सूत्र से ही बनेगा। देखो 1 एम्पियर यानी कूलम का मान भी कितना हो, 1।
1 और t का मान भी 1 हो तो विद्युत धारा कितनी होगी 1 एम्पियर। यानी 1 सेकंड में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरे तो 1 एम्पियर धारा उत्पन्न होगी। यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जाता है तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, यानी आई बराबर देखो कूलाम का मान भी कितना है 1 और टी का मान भी 1, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। सिंपल सी परिभाषा होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है बात, वो ये है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, अच्छी तरह याद रख लें, अमीटर। कौन सा होता है एमीटर। अपने घरों में जो काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं मीटर, तो इसको ए लगा के यानी एमीटर क्या बताता है ये विद्युत धारा का मान, और इसको हमेशा और हमेशा याद रखें श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अभी आप इतना याद रख लो श्रेणी क्रम में लगाते हैं क्या होता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, वो आगे इसके पाठ में अंदर सीख लेंगे। तो ध्यान से देख ले विद्युत धारा की परिभाषा सूत्र क्या होता है आवेश बटा समय, ठीक है। मात्रक क्या होता है इसका एम्पियर, और 1 एम्पियर की परिभाषा 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में गुजरे तो उसका मात्रक कितना होगा 1 एम्पियर। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है एमीटर, किस क्रम में लगाते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्ञात करना है। तो देखो आपने अभी अभी सूत्र पढ़ा था I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, और एक और I बराबर पढ़ा था NE बटे T। इसका मतलब Q किसके बराबर होता है NE के बराबर। तो अपन इसका हल देखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर याद भी रख सकते हैं Q बराबर क्या होता है NE। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो अपन सूत्र होता है Q बराबर NE। E का मान आपको याद करने के लिए कहा था कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आपको देखो इसका मान दिया हुआ है 1 कूलाम में, तो कूलाम कितना लेना है Q किसका मात्रक, Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो यानी इसको रखो 1। N का मान आपको ज्ञात करना है और इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अपन N को इधर रख लेते हैं, ये संख्या इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो देखो n बराबर क्या आ गया 1 बट्टे ये। अब क्या होती है जो पावर माइनस में होती है इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी, यानी 1 इंटू 10 की घात प्लस में 19 हो जाएगा बट्टे 1.6। तो ये देखो 10 की घात अगर पावर यानी घात माइनस में है तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाती है, अगर ऊपर माइनस में नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको बराबर है। अब मैं इसकी बजाय इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 18 बटे 1.6। देखो 18 ये पावर होगी और 10 की पावर 1 मैंने अलग कर लिया तो वापस 19 हो जाएगी। यहाँ पर ये किसके बराबर है n के बराबर। तो अब मैं क्या करूंगा 10 में 1.6 का भाग करूंगा, 10 में 1.6 का भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यानी आपसे प्रश्न पूछे 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18, तो ये होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम आवेश में। ये आपको इसके अंदर सूत्र याद रखना है। वैसे आप इसे निकाल नहीं सकते हो लेकिन ये सूत्र याद रखेंगे, सीधा सीधा मान करके यहां भाग देंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो अब देखते हैं विभवांतर और विभव। विभवांतर क्या होता है, देखो किसी विद्युत परिपथ में यानी विद्युत परिपथ की बात करें, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
उस दोनों बिंदुओं के बीच मध्य विभवांतर के बराबर होता है। अब ये क्या है और विभव क्या होता है, देखो एक बार दोनों परिभाषा देख लिए। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए ये कैसे होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर। जैसे बात करें, छोटा सा एक उदाहरण लेके बात करते हैं। यहां से मान लो इस टंकी के अंदर पानी है और ये दूसरी टंकी है, इसके अंदर क्या है, ये खाली है। अभी बात करें इसका ऐसे कनेक्शन कर रखा है नीचे से, यानी इसके अंदर पानी इसके अंदर जा सकता है। मान लो ये दोनों बराबर भरा हुआ है, यहां तक पानी है और इसमें भी यहां तक पानी है, तो क्या किसी के अंदर पानी जाएगा, दोनों टंकियों में नहीं जाएगा। दोनों का अंतर क्या है, बराबर है। तो वैसे ही विभव का अंतर होता है। अगर इस टंकियों में पानी बराबर है, अगर विभव को दोनों को दो विभव होते हैं जैसे प्लस और माइनस, अपन बैटरी के अंदर क्या दर्शाते हैं हमेशा ही, जैसे ये परिपथ बनाते हैं तो इसके अंदर एक लगाते हैं प्लस और एक माइनस। अगर ये प्लस और माइनस अगर दोनों का विभव बराबर हो जाए, जैसे अपन घरों में कितना आता है 220 वोल्ट, ये विभव का अंतर यानी इसका और इसका अंतर कितना है 220 वोल्ट का। तो वैसे ही बात करें, अगर पानी का लेवल बराबर है तो पानी इधर से इस टंकी में नहीं जाएगा, यानी विभव का अंतर अगर बराबर होता है तो विद्युत धारा किधर भी नहीं जाती है। अगर इसका अपन क्या करें, इस टंकी मान लो ये टंकी क्या है, बिल्कुल खाली है और ये टंकी क्या है, भरी हुई है। जैसे लेवल का अंतर है पानी के लेवल का, पानी का लेवल इसमें यहां तक है और यहां खाली है, जैसे पानी के लेवल का अंतर होता है वैसे ही विभव का भी अंतर होता है, और उस विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। अब देखो ये पानी इधर से इधर चला जाएगा तो विद्युत धारा भी क्या होती है, इस तरह से उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चली जाती है। तो अब ये पानी इस टंकी में चला जाएगा तो ये पानी धारा के रूप में बहेगा, तो वैसे विद्युत भी धारा के रूप में बहती हुई इधर चली जाती है। तो विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। अब मान लो दो बिंदु है, एक बिंदु ए मान लिया और ये दूसरा बी मान लिया, तो बिंदु हो गए, दो बिंदुओं ए और बी के मध्य विभवांतर कितना हुआ, ए का विभव कितना है और दूसरे का बी का विभव कितना है। इस दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो ये किसके बराबर होता है, किया गया कार्य, यानी यहां से पानी यहां तक पहुंचा तो एक जगह से अगर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं तो क्या करता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। तो किया गया कार्य यानी W बटे आवेश यानी Q, कितना आवेश। अगर यहां तो पानी की बात कर रहे हैं तो वहां क्या जाएगा, इधर से इधर आवेश, विद्युत धारा में क्या जाता है, आवेश जाएगा, तो ये आवेश। तो देखो यहां से क्या होता है, कभी कभी ये क्या होता है, देखो ये बिल्कुल टंकी खाली है, 220 वोल्ट का अंतर यानी बिल्कुल खाली है, तो सिर्फ V बराबर भी कह देते हैं W अपॉन Q, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर। तो इस तरह से अपने जो घरों में इसीलिए 220 वोल्ट का अंतर होता है, ये विभव का अंतर है। अगर दोनों को लेवल को बराबर कर दिया, एक लेवल जाता है और एक लेवल कम है, तो तभी ये विद्युत धारा एक तरफ से दूसरी तरफ बहती है, नहीं तो नहीं बहेगी। तो ये होता है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसको जूल प्रति कूलाम कह दें, या इसका मात्रक होता है वोल्ट। अच्छी तरह याद रखें ये क्या है, वोल्ट है। एक वाट और अपने पढ़ा था शक्ति का मात्रक, ये क्या है, वोल्ट है। इसको भी अच्छी तरह याद रखें, एक नंबर में प्रश्न बनता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और विभव, अब देखो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया। तो देखो ये पानी टंकी में आया कहां से था, ऐसे तो नहीं था कि पहले से भरा हुआ था, इसको कहीं ना कहीं अनंत दूरी से इसके अंदर लेके आए, अनंत दूरी से यहां से इसके अंदर लेके आए, तो कुछ कार्य करना पड़ा। आप बाल्टी को मान लो जैसे भी बाल्टी में भर के लाए, तो वहां से उठाकर एक वस्तु को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वो जो अनंत से उठाकर, देखो अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अब यहां से धारा बहेगी तो इस विद्युत क्षेत्र में ले, तो अब ये धारा इधर बह रही है, तो ये क्या हो गया, विद्युत विभव। ये जितना कार्य करना पड़ा वहां से लेके आते, वो किसके बराबर है, विद्युत विभव के बराबर। तो ये हो गया विद्युत विभव। तो आपको याद हो, अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, विभवांतर को नापने वाला यंत्र, विभवांतर को मापने वाला यंत्र। विद्युत धारा का कौन सा पढ़ा था अभी अभी, एमीटर। इसको कौन सा है, वोल्ट मीटर। कौन नापता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर, और इसको कैस में लगाते हैं, समांतर क्रम में। याद रखें, विभवांतर को नापने वाला यंत्र कौन सा है, वोल्ट मीटर। वो कौन से क्रम में लगाते हैं, समांतर
क्रम में। तो ये हो गया इसके बारे में, विभवांतर के बारे में और विद्युत विभव के बारे में। इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, जैसे एम्पियर की बात की थी 1 एम्पियर की, वैसी बात कर लेते हैं 1 वोल्ट की। तो देखो जब Q का मान भी क्या, W का मान भी क्या हो 1 और इसका मान भी क्या हो 1, तो क्या हो जाएगा वोल्ट कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो अपन बात करें 1 कूलम आवेश को लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो यह 1 वोल्ट विभवांतर के बराबर होता है। यानी आप क्या कहें, जैसे V बराबर आपने कार्य कितना किया 1 जूल और आवेश कितना था 1 कूलम, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। अब देखते हैं अपन आगे विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण के संकेत। यानी अपन बार बार जो उपकरण काम में ले रहे हैं, कभी बोल रहे हैं स्विच काम में ले रहे हैं, कभी बोल रहे हैं अपन बल्ब काम में ले रहे हैं, कभी प्रतिरोध काम में ले रहे हैं, एमीटर वोल्टमीटर, तो इनके चित्र बना के अपन समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने उसके समझने में आसानी हो इसके लिए अपन कुछ प्रतीक चिन्ह बना दिए हैं, यानी संकेत चिन्ह बना दिए हैं, जिससे अपन को परिपथ में पता लग जाएगा कि बार बार वैसी डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल से चित्र। तो देखो अगर विद्युत सेल या बैटरी बनी हुई है तो देखो इस तरह से चित्र बना होता है, एक तरफ बड़ी लाइन होती है, एक तरफ छोटी, बड़ी वाली लाइन की तरफ प्लस होता है, छोटी वाली की तरफ माइनस। या इसको ऐसे भी बना देते हैं कई बार इस तरह से, ये प्लस होता है ये माइनस, यानी 2-3 बड़ी बैटरी दर्शाने के लिए या सेल दर्शाने के लिए ऐसा और बैटरी दर्शाने के लिए ऐसा काम में दे सकते हैं। तो ये किसका प्रतीक हो गया विद्युत सेल का। कुंजी प्लग कह दो, कुंजी कह दो या स्विच कह दो, अपन जो घर में लेते हैं, ये देखो इस तरह से होता है, ये हो गया, और एक इस तरह से। तो ये क्या है, स्विच क्या है खुला, ये क्या है खुला, और ये क्या है बंद। तो अपन बात करें अपने घर में, तो बंद का मतलब अपने ये नहीं है कि बल्ब बंद कर दिया, इसका मतलब है ये बल्ब क्या है ऑफ है। इंग्लिश में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ये ऑफ है और ये ऑन है। बंद का मतलब बंद, परिपथ बंद है, पूरा परिपथ हो गया, तो अपने क्या हो जाएगा बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी ये स्विच चालू है ये बंद है। इसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध का चिन्ह इस तरह से होता है, ये क्या हो गया प्रतिरोध, आगे अपने काम में आएगा प्रतिरोध, अभी तक पढ़ा नहीं। धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती प्रतिरोध, ये किस तरह से बना होता है, ये इस तरह से, या तो इसको ऐसे बना देते हैं या फिर इस तरह से बना होता है। ये होता प्रतिरोधी है, लेकिन इसमें क्या ये तो फिक्स होता है प्रतिरोध, जितने मान का है उतने ही मान करेगा, जैसे 10 का 15 का 20 का ये फिक्स है। इसमें क्या कर सकते हैं अपने, जो अपन जितना परिपथ में चाहिए उसके हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्ती का मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, प्रतिरोध के अंदर मान को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके अंदर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर तो बहुत सिंपल सा है, आप परिपथ के अंदर ऐसा लगा देते हैं, इधर प्लस होगा इधर माइनस, ये वोल्ट मीटर हो गया। एक है एमीटर, एमीटर को भी ऐसे ही बनाना है, आप उसके अंदर ए लिख देंगे और एक प्लस और एक माइनस, सिंपल सा हो गया एमीटर। उसके बाद है बल्ब, बल्ब को आपको भी बताया था इस तरह से बनाना है, कुछ इस तरह से बनेगा बल्ब। तो ये आपके क्या हो गए सारे के सारे प्रतीक हो गए। ये आपको प्रतीक कैसे कैसे याद करने, आपको एक चित्र बना के सारे प्रतीक किस तरह से यूज होते हैं उसको बता देते हैं। तो देख लेते हैं इसको किस तरह से। जैसे मान लो कोई परिपथ है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है,
तो देख लें ये क्या है, ये एक परिपथ बन गया है, इसके अंदर देखते हैं। तो आप ये बताएं ये क्या चीज है, प्रतिरोध। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध। ये क्या है, बल्ब। ये देखो ये बनाया बल्ब। ये क्या है, एमीटर। देखो एमीटर समांतर क्रम में, मतलब जैसा परिपथ है उसके अंदर सीधा सीधा छोड़ देते हैं। परिपथ के अंदर सीधा सीधा अपने घर में आते हैं तो लाइन के बीच में जोड़ देते हैं सीधा, तो वो क्या हो गया, ये श्रेणी क्रम है। और ये देखो अलग से जोड़ा हुआ है, तो ये देखो तार यहां से जा रही है और ये तार की क्या है, समांतर है। ये तार यहां जा रही है और ये तार के समांतर है, तो समांतर क्रम है। ये क्या है, वोल्टमीटर। ये हो गया अपना स्विच, ये हो गया बैटरी। तो लगभग इसके अंदर से अपने सारे के सारे प्रत्येक चीज इसके अंदर काम आ गए। ये स्विच हो गया, ये तो ये हो गया अपने इसमें संकेत के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी होगी। आप इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर अगर ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आएंगी तो आगे का चैप्टर उतना ही आसान हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस पार्ट में पूरा नंबर लाना या पूरे विज्ञान के अंदर पूरे परसेंट यानी 100% लाना, तो लगातार इस वीडियो को देखते रहे, हमारे सीरीज को लगातार देखते रहे। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी कोर्स कराइए, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो। तो देखो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस होती है और मुझको ये क्लासें एक्स्ट्रा टाइम में यानी रात को या सुबह जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ऐसा अगर मैं कोशिश करूंगा, अपनी बहुत सारी मुझे क्लासेस होती है अलग अलग कोचिंगों में और स्कूलों में, मुझे अलग अलग बहुत जगह पढ़ाना पड़ता है, तो मेरा शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हाँ, आपका कोर्स है वो परीक्षा से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके कोर्स है वो मार्च के शुरू में पहले सप्ताह तक ही पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपको महत्वपूर्ण पर्सन भी एक एक समझाए जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।